गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 9वीं के विषय गणित के प्रश्नावली 2.4 के बचे हुए सवाल करेंगे। कल मैंने आपको प्रश्नावली 2.4 के पहला, दूसरा, तीसरा सवाल समझाया था। आज हम प्रश्नावली 2.4 के चौथा और पांचवा पे एक एक सवाल समझेंगे। चौथा का सवाल है हमारा 3x² ऋण x ऋण 4। ये हमको द्विघात बहुपद दिया है, इसका हमको गुणनखंड करना है। क्या करना है? गुणनखंड। तो इसको गुणनखंड करने की विधि है। गुणनखंड करने की विधि यहाँ की पहली संख्या उठाइए। पहली संख्या है हमारा यहाँ 3, यहाँ लास्ट संख्या है 4। ये 3 और ये 4, 3 चौके 12 और लास्ट संख्या का चिन्ह ऋण। इसको रफ में लिखना है अलग से, जो हमने अलग से लिख दिया। मेरी बात सुनाई दिया? पुनः ध्यान सुनिए। हमने पहली संख्या उठाया, क्या है? 3, लास्ट संख्या है 4, इन दोनों का गुणा किया 4 तिया 12, लास्ट संख्या का चिन्ह आया ऋण, ये हमने लिख दिया ऋण। क्लियर यहां तक? आगे बात समझ में। अब हमको ऐसी दो संख्या सोचना है। अब हमको ऐसी दो संख्या सोचना है जिसका गुणा करने में 12 आ जाए और उसको घटाने में, यहां ऋण है इसलिए घटाने में यहां बीच वाली संख्या, यहां पर कितनी संख्या है? 1, यानी 1 आना चाहिए। पुनः मेरी बात ध्यान सुनिए। हमको ऐसी दो संख्या सोचना है जिसका गुणा करने में ये 12 आ जाए और उसको घटाने में बीच वाली संख्या यहां पर कितना है? 1 आ जाए। अब कहेंगे 12 कहां से आया? तो पुनः एक बार याद दिला दूं। तो हमने पहली संख्या उठाया 3 और लास्ट संख्या उठाया 3 और 4, 3 चौके 12, ये गुणा करने में आया। ये ऋण कहां से आया? लास्ट संख्या का। तो यहां ऋण है तो घटाने में और प्लस है तो जोड़ने में। तो इसके लिए हम सोचेंगे अभी। तो हम इसमें सोचने के लिए पहले 3x² यानी पहली संख्या और लास्ट संख्या ऋण 4, इससे कोई लेना देना नहीं, इससे कोई मतलब नहीं हमारा। इनको ज्यों का त्यों लिख दिए। हमको मतलब इससे, इसमें दो संख्याओं को लिखना है। तो हमने क्या बोला? हमको ऐसी दो संख्या सोचना है जिसका गुणा करने में 12 आ जाए और घटाने में कितना? यहां कितनी संख्या? 1। तो ऐसी दो संख्या 4 और 3। 4 से जब 3 का गुणा करते हैं तो 4 तिया 12 और 4 से जब 3 घटाते हैं तो 1 आता है। तो हमने जो दो संख्या सोचा उसमें एक 4 और एक 3। बड़ा कौन है? 4। तो पहले बड़ा का लिखते हैं 4 और बाद में 3। यहां बीच वाले के साथ क्या चल राशि है? x, इसलिए हमने यहां लिख दिया x। वापिस चलते हैं यहां पर ऋण। अब इस ऋण के लिए ध्यान सुनना। यदि यहां पर ऋण हो तो दोनों का चिन्ह अलग अलग होता है। यदि यहां पर ऋण हो तो दोनों का चिन्ह अलग अलग, एक ऋणात्मक एक धनात्मक, एक ऋणात्मक और एक धनात्मक। वो भी किसके आधार पर? बीच वाली संख्या। बीच वाले में ऋण है, इस ऋण को बड़ी वाली संख्या में ले लेंगे और यहां ले लेंगे धन। बात समझ में आ गई? आगे बात पुनः मेरी बात ध्यान सुनिए। यदि यहां ऋण है तो कंफर्म है जो हमने दो संख्या सोचा उन दोनों का चिन्ह अलग अलग, एक ऋणात्मक एक धनात्मक। यदि इसमें ऋण है इसलिए यहां बड़ी संख्या में ऋण और इसमें धन। यदि यहां धन होता तो बड़े में धन आता और छोटे में ऋण आता। ये तो हुआ ऋण के लिए। आगे आप सवाल जब इसके करेंगे तो यहां धन भी आ सकता है, और जब धन होगा तो उसका नियम सुनिए। यदि यहां धन है तो कंफर्म है कि दोनों संख्या के चिन्ह सेम होंगे, तो दोनों ऋणात्मक या दोनों धनात्मक, वही बीच वाले के आधार पर। यदि यहां ऋण है तो दोनों में ऋण, और यदि यहां धन है तो दोनों में धन। कब धन? जब यहां पर धन होगा तब। यहां पर ऋण है तो दोनों ऋण, और दोनों यदि धन है तो दोनों धन। कब? जब यहां पर प्लस आएगा तो। मेरी बात समझ में आ गया? यहां तक क्लियर है? इसके बाद इनको कोष्टक के अंदर रखते हैं। कोष्टक के अंदर रखेंगे कोष्टक दो संख्याओं को, 3x² माइनस 4x, कोष्टक बंद। यहां पर प्लस का चिन्ह है, प्लस कोष्टक 3x माइनस 4। इस कोष्टक पर ध्यान दीजिएगा। कभी यदि यहां पर ऋण का चिन्ह होता है, यदि यहां ऋण का चिन्ह होता है तो यहां पर जब कोष्टक के अंदर संख्या जाती है तो यहां का चिन्ह बदल जाता है। यदि यहां ऋण होता है तो धन हो जाता है। कब? जब यहां पर ऋण हो तब। दूसरा कोष्टक शुरू करने से पहले यदि ऋण है तो उसके अंदर की कोष्टक की संख्याओं के चिन्ह बदल जाते हैं, वो आपको यहां समझ में आ जाएगा। आगे चलते हैं। इसके पश्चात यहां से उभयनिष्ठ निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ मतलब होती है, पहले संख्या सोचिए। ये 3 और 4 है। क्या ऐसी संख्या जिसका भाग दोनों में चला जाए? तो 3 का भाग 3 में जाता है और 3 का भाग इसमें नहीं जाता, यानी 3 का भाग दोनों में नहीं जा रहा है। 4 का भाग इसमें जा रहा है पर इसमें नहीं जा रहा है, यानी ना 3 का तो कोई भी संख्या नहीं निकल रहा है, नहीं निकल रहा है। लेकिन थोड़ा गौर करिए तो x दोनों जगह दिख रहा है। x यहां भी और यहां भी है। x यहां 2 बार है, x यहां 1 बार है, तो 1 बार तो दोनों जगह है, तो हमने यहां x निकाल दिया। उभयनिष्ठ निकाल रहा है। उभयनिष्ठ का मतलब जो यहां पर भी हो और यहां पर भी हो, दोनों जगह हो उसको। अब जब देखो जब x निकल गया तो यहां पर क्या बचा? यहां पर बचा 3x, यहां पर बचा 3x। x इसलिए बचा क्योंकि x यहां 2 बार था और x 1 बार निकल गया। 3 इसलिए बचा क्योंकि संख्या कुछ नहीं निकाले। माइनस यहां से x निकल गया तो क्या बचा? 4। मैं पुनः याद दिला दूं, यहां जो x निकला है वो यहां से भी निकला और यहां से भी निकला है। प्लस आगे चलते हैं। यहां देखेंगे यहां 3 और यहां 4, फिर से कोई संख्या दिख रहा है क्या जिसमें दोनों का भाग चला जाए? यहां पर x यहां पर नहीं, तो x भी नहीं निकल रहा है। तो क्या है? 1। जब कोई संख्या का भाग नहीं जाता तो 1 जाता है। 1 3 का 3, 1 चौके 4, तो यहां निकल गया 1।
मान लो यदि यहाँ 2 होता तो देखो किसका भाग जाता, 2 एकम 2 तो 2 नी 4, तो यहाँ पर 2 निकालते बेटा, क्या निकल रहा है 2? नहीं निकल रहा, क्योंकि यहाँ पर क्या है 3, तो जब 3 का भाग नहीं जा रहा तो क्या निकाले हमने 1, जब 1 निकाला तो कोष्टक के अंदर जो करते हो बचता है 3x - 4। यहां तक मेरी बात समझ में आ गया। फिर हम जो कोष्टक के अंदर संख्या निकालते हैं वो हमारे इस कोष्टक के अंदर जो संख्या बचती है वो सेम टू सेम होना चाहिए, एक जैसा, तभी हम सवाल सही कर रहे हैं। यदि एक जैसा नहीं तो हमारा सवाल गलत है। तो जो कोष्टक के अंदर सेम टू सेम देखो 3x - 4 3x - 4 जो आए हैं 2 बार, उसको हम एक बार लिखते हैं, जिसको हम कहते हैं सार उभयनिष्ठ। 3x - 4 ये वाला और ये वाला मिलकर ये बन गया, जिसको कहते हैं सार उभयनिष्ठ। मेरी बात क्लियर हुई बेटा? यहां तक आगे बढ़ते हैं, दूसरे कोष्टक में लिखते हैं। देखो हमने इसको लिख दिया, इसको लिख दिया, हमारे पास क्या बचा, ये बचा x और ये बचा +1, ये x बचा, इसको नया कोष्टक लगाए और +1 ये बच गया। आप यहां लिख देंगे आंसर, ये आपका सवाल हुआ। क्लियर? एक बार पुनः शुरुआत का बस हम समझा दे रहे हैं। सबसे पहले हम पहली संख्या और लास्ट संख्या उठाकर उसको रथ में लिखते हैं और लास्ट संख्या का चिन्ह लेते हैं। फिर हम सोचते हैं ऐसी 2 संख्या जिसका गुणा करने में यहां जो संख्या लिखा है वो आना चाहिए, और यहां जो चिन्ह है ऋण है तो घटाने में बीच वाला, और यदि धन है तो जोड़ने में बीच वाला। फिर उसके बाद 2 संख्या को लिख देते हैं। फिर मैंने आपको चिन्ह के बारे में बताया, यदि यहां ऋण है तो यहां दोनों के चिन्ह अलग अलग, एक ऋणात्मक एक धनात्मक, बीच वाले के आधार पर बीच में ऋण है तो बड़ी संख्या में ऋण, दूसरे में धन, बड़े में बीच वाले में धन है तो बड़े में धन, छोटे में ऋण। और यदि यहां धन है इसका मतलब दोनों का चिन्ह अलग अलग, सॉरी दोनों का चिन्ह सेम टू सेम, दोनों ऋणात्मक या दोनों धनात्मक। यदि यहां धन है तो यदि ये ऋण, यदि यहां धन है तो ये ऋण के कारण दोनों ऋण, यदि ये धन है तो दोनों धन। यहां तक बात समझ में आ गई? आगे आप सवाल कैसे करेंगे वो तो समझ गए होंगे। अब हम इसको करते हैं 5वां सवाल। 5वां सवाल में भी गुणनखंड कीजिए बोला है, तो ये सवाल दिया है, ये आपके पहला और चौथा सवाल एक जैसे हैं, उनको करिएगा आप। तो हम इसमें से करते हैं, इसको सीधे कोष्टक के अंदर रख देते हैं। कोष्टक के अंदर रखे 2 पद को, 2y3 + y²। फिर से देखिए ऋण कोष्टक, मैंने अभी बताया था यदि यहां पर ऋण होता है तो इसके कोष्टक के अंदर चिन्ह बदल जाएंगे। तो देखिए यहां पर 2y में क्या चिन्ह माइनस, यहां पर हो गया प्लस, और यहां का चिन्ह प्लस, और यहां माइनस तो यहां भी प्लस। यदि यहां ऋण है तो इसके दोनों के चिन्ह बदल जाते हैं। इसके बाद यहां से क्या निकालेंगे, उभयनिष्ठ। जैसे हमने यहां से उभयनिष्ठ निकाला वैसे वहीं से वहां से निकालेंगे, तो निकालते हैं। तो देखिए यहां पर 2 है, लेकिन क्या यहां 2 है, यहां कोई संख्या नहीं, तो संख्या तो निकलेगा नहीं, संख्या निकलने से नहीं। हाँ जैसे यहां पर 6 हो जाता तो 2 का भाग यहां जाता, 2 का जाता तो 2 निकाल देते, पर क्या निकलेगा, क्योंकि यहां पर 6 नहीं है। तो y देखिए, y निकालना, तो y कम से कम कितने बार दोनों जगह है, यहां 3 बार और यहां 2 बार, तो 2 बार दोनों जगह, तो हमने निकाल दिया y 2 बार, यानी 22² निकल गया। अब सोचो यहां से y 2 बार निकल गया तो यहां क्या बचा, 2 बचा, और क्या बचा y प्लस, यहां देखो यहां 22² पूरा निकल कर चला गया, तो यहां क्या बचता है 1। कैसे बचता है, 22² का यहां 22² में भाग देते हैं, 22² एकम 22² ऋण, यहां निकालेंगे उभयनिष्ठ। यहां देखिए ये 2 है, क्या 2 का भाग यहां जाएगा, यहां y है, क्या यहां y है, नहीं है ना, तो यहां पर क्या निकालते हैं, कुछ नहीं निकलता, तो मैंने बताया आपको क्या निकालते हैं 1। इसके बाद जब 1 निकालते हैं तो ज्यों का त्यों बचता है 2y + 1। फिर पुनः वही चीज बताया कि कोष्टक के अंदर संख्या सेम टू सेम आना चाहिए। कोष्टक के अंदर संख्या कैसे आना चाहिए, सेम टू सेम। तो कोष्टक के अंदर संख्या देखते हैं 2y + 1 2y + 1, यानी सेम टू सेम है, तो हम लिख देंगे यहां पर 2y + 1। ये हमारे सार उभयनिष्ठ कहलाते हैं, ये दोनों कोष्टक मिलकर सार उभयनिष्ठ कहलाते हैं। इसको हम एक बार लिखते हैं। अब अगले कोष्टक में हम इसको लिखेंगे y² ऋण 1। क्लियर है? अब आप आगे देखेंगे 2y + 1, ये जो लिखा है इसको y² और ऋण 1 में भी स्क्वायर लगा सकते हैं। क्यों लगा रहे स्क्वायर, क्योंकि यहां स्क्वायर तो हम इसको स्क्वायर लगा दिए। स्क्वायर लगाने का मतलब आपने 7वीं में एक सबसम का पढ़ा होगा, a² ऋण b², उसका मतलब होता है a ऋण b पहले कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में a धन b, यानी इसी को 2 बार लिखना, एक बार ऋणात्मक और एक बार धनात्मक। क्लियर है? तो हम यहां लिख सकते हैं 2y + 1, इसको 2 बार लिखना है, y और 1 को बीच में एक बार ऋण और एक बार धन, स्क्वायर के सामने, मतलब क्या y ऋण 1 और y धन 1। यहां तक मेरी बात समझ में आ गया? आपको यह समझाने के लिए मैंने एक ही घात लगाया था, नहीं तो इस लाइन की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर है मेरी बात? इस एक में ऐसी जितने की घात लगाना चाहे लगा दें, क्योंकि एक का हम 10 बार भी गुणा करें तो 1 ही आता है, 2 बार भी गुणा करें तो 1 ही आता है। इस तरीके से आपका आंसर आ गया। क्लियर है बेटा? इस तरीके से आपके प्रश्नावली 2.4 समाप्त होता है। इसमें आप चौथा का एक सवाल करके और 5वां का पहला सवाल करके फोटो खींचकर व्हाट्सएप में डालिएगा। धन्यवाद।